हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। बीएचयू बीए एलएलबी में आपके कितने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो एडमिशन होने के चांसेस हैं। सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद से आपके मन में ये बहुत बड़ा डाउट होगा, तो इस डाउट को आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि कितने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। किस बेसिस पे इसको हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसको देखेंगे, प्लस इस साल जो मार्किंग पैटर्न में चेंजेस हुए हैं उसको भी ध्यान में रख करके हम बातें करेंगे। और जो कुछ लोगों से हमारी बातें हुई, जो स्टूडेंट्स अपना रिव्यू दे रहे हैं कि कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं, इस बार का पेपर कैसा रहा, तो इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ रह सकती है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर कट बात हमने समझा दिया है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बीएलबी 5 ईयर का कोर्स है, इसके बारे में हम डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और उसके बारे में सेफ स्कोर या कह लीजिए एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहेगा इस बार की कट ऑफ के लिए, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी हमें कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, उसके बाद इस साल कट ऑफ क्या रहेगी, लास्ट ईयर कितने मार्क्स में से कट ऑफ बनी थी, इस साल कितने मार्क्स में से कट ऑफ बनेगा, पेपर का जो लेवल था वो कितना चेंज हुआ इस साल, इन सारे चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे और फिर कट ऑफ बताएंगे आपको। तो देखिए ये है आपका सीयूईटी एनटीए एंट्रेंस सब्जेक्ट फॉर एडमिशन। कौन कौन से सब्जेक्ट पे इस बार जो है वो आपकी मेरिट बनेगी, तो इस बार जो है वो आपकी मेरिट बन रही होगी लैंग्वेज टेस्ट पे, आइदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपकी जो है वो कट ऑफ बन रही होगी। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर जो था वो इसमें लीगल स्टडीज़ भी हुआ करता था, बट इस साल लीगल स्टडीज़ पेपर जो है वो नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, लीगल स्टडीज़ डोमेन जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब जो कट ऑफ बन रही होगी वो कितने पे बन रही होगी, तो वो बनेगी आपकी 250 नंबर इसके लैंग्वेज के, और 250 नंबर जो होंगे वो आपके जीटी के होंगे, ठीक है। तो कुल जो होगी अब वो आपकी मेरिट बनने वाली है 500 नंबर में से। अब 500 नंबर में से मेरिट बनेगी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो जीटी का पेपर था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर, वो बहुत इजी था नहीं, ठीक है, वो पेपर जो था वो बहुत इजी था नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। और लैंग्वेज में क्या है कि इंग्लिश में बहुत बच्चे अच्छा स्कोर कुछ करे हैं, तो कुछ बच्चों ने हिंदी में भी अच्छा स्कोर किया हुआ है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि दोनों पेपर में अच्छा स्कोर करने वाले बहुत कम लोग होंगे। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि बीएचयू में जो सीट इनटेक है, यानी बीएएलबी में जो सीट है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 74 सीट्स ही हैं, 74 सीटें ही हैं एफएमसी में, फैकल्टी एट मेन कैंपस में, बाकी किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में कोई सीट ही नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इस वजह से मेरिट थोड़ी हाई ही रहने वाली है, बीए की तरह मेरिट थोड़ी कम नहीं जाएगी, इस बात को भी याद रखिएगा। स्पेशल कोर्स है, इस वजह से फीस जो है थोड़ी महंगी है। सामान्य परिवार के बच्चों की अगर हम बात करें उनके लिए तो महंगी होगी, महंगी है भी, ठीक है, कॉस्टली है। 36,150 रुपये पर सेमेस्टर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पहले जो होता था वो एनुअली आपका जो होता था वो फीस जमा होता था जो 60,000 थी, लेकिन इस बार क्या कर दिया, उसको पर सेमेस्टर कर दिया गया, 36,150 रुपये पर सेमेस्टर यू विल हैव टू पे। अच्छा, ये पूरी डिटेल रही। अब आते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जानने से पहले जान लीजिए हॉस्टल कौन सा मिलता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो बॉयज़ हैं उनको चाणक्य हॉस्टल मिलता है, और जो गर्ल्स हैं उनको क्या मिलता है, त्रिवेणी हॉस्टल मिलता है, ठीक है। त्रिवेणी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में कई सारे हॉस्टल्स हैं, उनमें अलॉटमेंट होती है। आगे चलते हैं, ये कट ऑफ देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी तो आप लोग को पता ही होगा, 5 ईयर का कोर्स है ये, और उसके बाद से स्पेशल कोर्स है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं लेंगे। लास्ट ईयर का कट ऑफ पहले देख लीजिए। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं कुछ जूम करके भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि व्हाट वाज द लास्ट ईयर्स कट ऑफ, ठीक है। लास्ट ईयर का आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, रिजर्व कैटेगरी का, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, ओबीसी कैटेगरी का, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी का, सबका कट ऑफ आपको दिख गया होगा आई थिंक। अब देखिए ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी, सेकेंड राउंड की कट ऑफ भी आप पहले देख लीजिए। हम सेकेंड राउंड की कट ऑफ भी आपको दिखाते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी वो भी आप एक बार देख लें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये है सेकेंड राउंड की कट ऑफ, ठीक है। और भी जितने राउंड्स हुए थे सबकी कट ऑफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर का इम्पैक्ट इस बार बहुत कुछ नहीं होगा, उससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले। अब आइए बात करते हैं व्हाट इज़ द सेफ स्कोर फॉर बीएचयू बीएलबी 2025। अब देखिए, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि यूआर जनरल में इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके पीछे मैं अपना रीज़न बता सकता हूँ। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी करेक्ट, लेकिन हमारा आइडिया देना आपको काम है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है। हम आपको सिर्फ खुश करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, रियलिटी पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ 370 to 380 कट ऑफ जाएगी। तो क्यों जाएगी, इसमें +5 +10 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
-5 -10 ये हो सकता है, ठीक है। एक आइडिया दे रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनके हिंदी या लैंग्वेज में 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और जीटी में भी 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप खुद देख लीजिए कि 350 प्लस मार्क्स हो गया। तो इसको मैं 370-80 इसलिए रखा हूँ, सीट काफ़ी कम है, 74 सीट्स में से यूआर या जनरल कैटेगरी के लिए 37 सीट्स ही हैं, इस वजह से मैंने काफ़ी हाई रखा है कट ऑफ। फिर भी अगर आपके 350 प्लस आ रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, 350 प्लस आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर जोन में रखेंगे, ठीक है, कि आपका जो नंबर है वो 350 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ स्कोर जोन में रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 370 380 कट ऑफ दिख रही थी, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस कम ही हैं, हो भी सकता है, वी मे बी रॉन्ग, बट हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, सेम ये जो पैटर्न है +5 +10 -5 -10 ये सब पे अप्लाई होगा। इतना अगर आपका आ रहा है 340 to 350 तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं। यहाँ पे भी एक रिलैक्सेशन ये हो सकता है, 330 प्लस आ रहा है तो अपने आप को आप सेफ मान के चलिए। यहाँ पे भी लागू होगा +5 +10 -5 -10। यहाँ पे भी अगर आप 330 प्लस आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं। लेकिन जो कट ऑफ हमने लिखी है और उसके बीच में आप आ रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल श्योर मान के चलिए, आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर जो ये बता रहा हूँ मैं साइड में कि 330 प्लस है तो भी चांसेस ठीक ठाक हैं, लेकिन जितने ज़्यादा मार्क्स है उतने चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। आगे चलते हैं, एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो अगर आपके 300 to 310 मार्क्स आ रहे हैं, +5 +10 -5 -10 इतने अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर रहिए कि आपका एडमिशन होना ही होना है। फिर भी इसमें अगर 280 प्लस भी आ रहे हैं तभी आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं कि ठीक है, चांसेस हमारे बनेंगे, बहुत घबराने की बात नहीं है। आप बीएचयू में उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है 280 प्लस मार्क्स पे। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 230 to 240 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा, सेफली मिल जाएगा एडमिशन। +5 +10 -5 -10 वाला फार्मूला हम सब पे अप्लाई करेंगे। इसमें मान के चलिए 220 प्लस है तभी हो जाएगा, 200 प्लस है आप तभी मान के चल सकते हैं कि आप सेफ जोन में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। लेकिन जिस कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ 230 to 240 इसमें है तो बिल्कुल श्योर मान के चलिए कि आपका एडमिशन होना ही है। अब एक कैटेगरी बार बार छूट जाती है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हमसे बार बार छूट जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनकी जो है वो कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या कुछ उनके अगर मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सेफ माने। तो मेरे ख्याल में 250 प्लस मार्क्स अगर उनके हैं तो उनको सेफ मान के चलना चाहिए कि उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 250 मार्क्स अगर प्लस हैं उनके तो उनको अपने आप को मानना चाहिए कि दे आर वेरी मच सेफ। अगर 250 के ऊपर उनका 260 है तो वो और सेफ हैं, मतलब 250 से अगर ऊपर है तो वो कहीं ना कहीं सेफ है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी मे बी रॉन्ग, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस करके 2023 की कट ऑफ को भी हमने देखा, एनालाइज किया और इस साल के पेपर को पैटर्न को भी समझने का प्रयास किया। उसके बाद हम आपको ये बहुत एनालिसिस करके ये पूरी कट ऑफ बता रहे हैं। तो ये थी पूरी अपडेट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर जैसा आपको ठीक लगे। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ भी हमने आपको दिखा दिया। सो बेस्ट विशेस टू यू ऑल कि बीएचयू बीएलबी में आपका एडमिशन मिले, आपका जो सपना है बीएचयू से लॉ करने का वो ज़रूर पूरा हो। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर टीम। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी यही थी इस वीडियो में अपडेट। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल के कंटेंट अगर अच्छे लगे हों तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम बहुत सारे अपडेट्स टाइम पे आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।